नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वेल्डर ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेल्डर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए ITI में क्या योग्यता चाहिए, वेल्डर ट्रेड में आपको एक साल में क्या सीखने को मिलेगा, एक साल की ट्रेड होती है ये। और साथ में मैंने आपको बताया था एक साल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाएंगे, और साथ में मैंने आपको बताया था कि वेल्डर ट्रेड से आप ITI करने के बाद कैसे गवर्नमेंट ITI में एक टीचर बन सकते हैं। और साथ में मैंने बताया था कि वेल्डर से अगर आपकी ITI कंप्लीट हो जाती है तो आपको सरकारी जॉब में कितनी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट में कितनी है, और साथ में अपना बिजनेस खोल सकते हैं तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ में ही वो वीडियो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में लगा दूंगा, एकदम 15 सेकंड लास्ट में चले जाएंगे तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल कितने मार्क्स के आते हैं, उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने नंबर लाना चाहिए कि आप लोग पास हो जाएं उसमें, और साथ में ही कौन से सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं ऑनलाइन होंगी और किसकी ऑफलाइन होंगी। तो ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो आपके रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ये सारी इन्फॉर्मेशन 100% सही होगी। मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ और मैं वेल्डर ट्रेड को पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोग जो है एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वेल्डर ट्रेड के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप लोग जो वेल्डर, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया है तो आपको आगे जो है सब्जेक्ट की नॉलेज थ्योरेटिकल में कितने मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, प्रैक्टिकल के वीडियो बनाऊंगा मैं आपको शेयर करता रहूंगा। साथ में जो जरूरी जानकारी है, जो है ITI से संबंधित जरूरी जानकारी कोई भी आती है, सरकार का आदेश आता है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। तो आशा करते हैं आप सभी छात्र जो वेल्डर के हैं वेल्डर के ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मौजूद मिल जाएगा, वहां लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ 5 सब्जेक्ट का नाम। तो नाम तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ नाम। जो है पहला सब्जेक्ट जो आपका है वो है ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी में आप लोगों को जो है ट्रेड वेल्डर से संबंधित सारी थ्योरेटिकल जानकारी आपको दी जाएगी। और दूसरा है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को है प्रैक्टिकल की सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि थ्योरी से संबंधित आप सारी जानकारी जान लेते हैं, पर प्रैक्टिकल में वही चीज को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा, तो वो ट्रेड प्रैक्टिकल के अंतर्गत सिखाया जाएगा। और फिर आपको जैसे मान लो कोई मशीन बनानी है, कोई पुर्जा बनाना है, कोई फर्नीचर बनाना है, तो उसको आपको ड्राइंग दी जाएगी, और उस ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए आपको। किसी चीज को बनाने के लिए एक पेपर पर ड्राइंग दी जाती है कि इसकी लंबाई इतनी, ऊंचाई इतनी, थिकनेस इतनी है, तो वो सारी चीजें जो है आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन एंड साइंस है। तो आप लोगों को जो ट्रेड है वेल्डर ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो इंजीनियर के लिए कुछ साइंस की जरूरत पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, लंबाई चौड़ाई है किसी का, पार्ट की मोटाई कितनी, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। वहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ेंगे। फिर आगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप लोग पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी फिर आगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जिसमें आप अगर आप कहीं पे वेल्डर ITI कर रहे हैं तो आप आगे नौकरी करना चाहेंगे, तो आप किसी के एम्प्लॉय बनेंगे, तो आपकी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को निखारने के लिए कि आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको जो है बिहेव किसके साथ कैसे करना है, क्वालिटी के टूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें। तो ये सारी चीजें आपको, ग्रामर पढ़ाई जाएगी, तो ये सारी चीजें आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पढ़ेंगे। 5 सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आपका आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी जो है आपका सब्जेक्ट है, ये जो है ये 100 मार्क्स का आएगा आपका, 100 मार्क्स का। फिर दूसरी बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल। तो ये 250 मार्क्स का आएगा। आपको पता ही है कि ITI में जो है प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं थ्योरी के 100 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के 250 मार्क्स है। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसका 50 मार्क्स का पेपर होता है। फिर बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, इसका भी 50 मार्क्स का होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका भी 50 मार्क्स का होता है। तो ये लास्ट के दोनों सब्जेक्ट हैं, ये भी 50-50 मार्क्स के हो गए। तो आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया कि कौन से कितने सब्जेक्ट कितने मार्क्स होते हैं। मैं यहाँ पर मार्क्स भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मार्क्स, आपका मार्क्स
पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स पता चलेगा। थ्योरी 100 नंबर, प्रैक्टिकल 250 नंबर, ड्राइंग 50 नंबर, वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 नंबर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर। अब आपको इनमें से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए कि आप थ्योरी में कितने नंबर लेके आएंगे कि पास हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको। तो पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड थ्योरी में। तो ट्रेड थ्योरी में आपको 33% चाहिए, तो यहाँ पर 33 नंबर हो गए आपके पासिंग मार्क्स। फिर दूसरा बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल में, तो इसमें आपको 60% पासिंग मार्क्स चाहिए ट्रेड प्रैक्टिकल में। तो ये आपका 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 मार्क्स। फिर आपको बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इसमें भी आपको 33% चाहिए, तो ये आपके 17 मार्क्स हो गए। फिर इसमें भी 33% चाहिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, तो ये भी आपके 17 मार्क्स हो गए। और फिर आप बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो इसमें भी पासिंग मार्क्स है, तो 33% चाहिए, तो इसको हो गया ये 17 मार्क्स। तो आप लोग अब समझ गए कि किस ट्रेड के कितने मार्क्स होंगे और पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, किसके ऑफलाइन होंगे। तो यहाँ पर तीसरा कॉलम मैं बना ले रहा हूँ एग्जाम का। तो यहाँ पर एग्जाम जो है, सबसे पहले बात करें ट्रेड थ्योरी का, तो ट्रेड थ्योरी का जो एग्जाम आपका होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन एग्जाम को जो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम ऑनलाइन एग्जाम बोलते हैं। तो जहाँ भी मैं सीबीटी बोलूँगा उसका आप लोग जो है ऑनलाइन एग्जाम ही समझिए। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सीबीटी। तो जो ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होगा आपका वो सीबीटी होगा। तो सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसका मतलब होता है ऑनलाइन एग्जाम। दूसरा ट्रेड प्रैक्टिकल, इसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, मैं यहाँ पर ऑफलाइन लिख दे रहा हूँ। फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका भी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, तो इसको मैं ऑफलाइन लिख दे रहा हूँ। यहाँ मैंने ऑफलाइन लिख दिया। फिर मैं आगे बात करता हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका एग्जाम भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें सीबीटी लिख दे रहा हूँ। चलिए मैंने सीबीटी लिख दिया। आगे मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसको भी मैं सीबीटी एग्जाम लिख दे रहा हूँ। तो सीबीटी एग्जाम ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, किसका एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन को मैंने सीबीटी लिखा है, किसका जो है वो ऑफलाइन होता है। अब एक चीज और है इसमें, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं। वो 200 मार्क्स का आप लोगों का होता है और इसका कोई एग्जाम नहीं होता। उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर छठी चीज जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख दिया। अब इसके जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं एक साल में। एक साल में आपके 200 मार्क्स होते हैं और इसका पासिंग मार्क्स होता है वो 60% होता है। तो 200 का 60% 120 मार्क्स हो गया। इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ये 200 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट या सेशनल बोल लो, या इसको मार्कशीट में जो आएगा छप के आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये 200 मार्क्स आपके जो टीचर है, जो क्लास टीचर है, वो अटेंडेंस के बेस पे देंगे। आपकी थ्योरी की फाइल, प्रैक्टिकल की फाइल, मतलब फाइल के बेस पे देंगे। आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो समय से पूर्ण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कि 100 प्रैक्टिकल है तो आप 100 प्रैक्टिकल किए हैं कि नहीं किए हैं, समय से किए हैं कि नहीं किए हैं। आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी लेके आ रहे हैं, कितनी शुद्धता लेके आ रहे हैं, और कितना नीट एंड क्लीननेस लेके आ रहे हैं, समय से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मशीन सारी चलानी आती है, हैंड टूल सारे चलाने आते हैं, उस पर ये 200 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, क्योंकि यहीं से आप लोगों को स्कोर करने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ कि टोटल आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, एक साल की ट्रेड है, तो आपके टोटल कितने मार्क्स की मार्कशीट आती है। तो यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टोटल करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 100 नंबर 250, ये हो गया 350, 400, 450, 500, 522, 700। तो ये टोटल आपकी जो मार्कशीट होती है वो 700 मार्क्स की मार्कशीट होती है। और मार्क्स का विवरण मैंने आपको बता ही दिया है, कौन कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, किसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, किसका ऑफलाइन होता है। इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आपका 200 का होता है, और ये किस बेस पे दिया जाता है मैंने ये भी बता दिया। टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं वो मार्कशीट पे 700 मार्क्स छप के आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सब्जेक्ट
कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, एग्जाम का ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, और साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया है। टोटल मार्क्स आपके मार्कशीट में कितने छप के आएंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।